आपको बताया था कि हम अमेज़ोन से किस तरह प्रोडक्ट हंट करते हैं। आज इस वीडियो में बताऊंगा कि अली एक्सप्रेस से हम किस तरह प्रोडक्ट हंट करते हैं और किस तरह बेस्ट सप्लायर निकाल सकते हैं अपनी प्रोडक्ट ड्रॉप शिपिंग के लिए, और हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपको प्रोसेसिंग टाइम कम लगे। शिपिंग जो डिलीवरी टाइम मोस्टली लोग कहते हैं कि हमें अली एक्सप्रेस से जो ड्रॉप शिपिंग करते हुए वक्त डिलीवरी टाइम बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है, तो हम उसको किस तरह अवॉइड कर सकते हैं उस चीज़ से। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट को रिसर्च करते हैं। अब जैसा कि मेरी पिछली प्रोडक्ट थी, मैं वही प्रोडक्ट वापस यहाँ पर भी सर्च करता हूँ। अब ये प्रोडक्ट आपके सामने शो हो रही है सारी। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आता है शिप फ्रॉम का। शिप फ्रॉम हम लोग सेलेक्ट करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स जब सेलेक्ट करते हैं तो जितनी भी यूनाइटेड स्टेट्स की वेयर हाउसेस होंगे जिनकी सप्लायर्स के, वो आपके सामने प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। अब जैसे कि ये प्रोडक्ट है, इसको चेक करते हैं कि ये प्रोडक्ट यूएस से। अब ये देखें, ये सप्लायर जो है इसका वेयर हाउस यूएसए में मौजूद है, क्योंकि ये अपने चाइना से भी शिप कर रहा है और यूएसए से भी शिप कर रहा है। तो हमारे पास ये एडवांटेज होता है कि अगर हमें इसको ऑर्डर प्लेस करना है तो हमारे पास शिपिंग टाइम 6 से 7 दिन का होगा और ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। अब ये जब हम नीचे आते हैं तो ये आपको डिलीवरी दे रहा है यूएसपीएस से। यूनाइटेड स्टेट के अंदर $2 डिलीवरी चार्ज कर रहा है और ये प्रोडक्ट आपको $12 का पड़ रहा है, और हम लोग इसको एटसी पे आराम से $35 $40 का बेच सकते हैं। सबसे बेहतरीन इस वक्त आपको यही तरीका मिलेगा जो कि आप लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अली एक्सप्रेस पे इतना टाइम नहीं होता कि लोग कहते हैं कि 30-30 दिन बाद हमारी प्रोडक्ट चाइना से पहुंच रही है बायर के पास, और बायर को हम ट्रैकिंग भी नहीं दे सकते। तो ये लोग अपनी ट्रैकिंग भी प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज़ ये लोग इनका वेयर हाउसेज यूएसए में मौजूद है। तो ये हमारा तरीका है कि हम किस तरह अली एक्सप्रेस पे यूएस के सप्लायर फाइंड कर सकते हैं। अब मुख्तलिफ़ चीज़ें आ रही हैं यहाँ पर, जैसा कि आपने हाई सेलिंग प्राइस वाली प्रोडक्ट्स भी इसी तरह आप निकालेंगे। अब मैं यहाँ पर भी वॉल डेकोर की कोई प्रोडक्ट निकाल लेता हूँ। अब प्राइस रेंज में यहाँ पर सेट कर देता हूँ $30 to $60, क्योंकि हमें सोर्सिंग इतने में करनी है इतने, और फिर हम उसको $100 and $150 में बेच सकते हैं। अब ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं आपके सामने जो कि कम प्राइस की अभी सेल लगी हुई है अली एक्सप्रेस पे, तो वो उनको आप चाहें तो सेल्स वाली प्रोडक्ट आप ना उठाइएगा, क्योंकि आज उसके ऊपर सेल है, कल नहीं होगी, उसके जो प्राइजेस होंगे वो चेंज हो जाएंगे। जब तक आपके पास ऑर्डर आएगा उसका प्राइस चेंज हो चुका होगा, तो आपको फिर ऑर्डर कैंसिल करना पड़ेगा। तो आप कोशिश ये करें कि आप प्रोडक्ट वही फाइंड आउट करें जिसके ऊपर सेल ना लगी हुई हो, क्योंकि लोग मोस्टली ये करते हैं कि सेल वाली प्रोडक्ट लगा देते हैं। जब ऑर्डर आफ्टर 10 डेज़ 15 डेज़ के बाद कोई ऑर्डर आता है उसके ऊपर सेल ख़त्म हो चुकी होती है, तो फिर लोग उसको कैंसिल करने पे मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास मार्जिन ही नहीं बच रहे होते, उल्टा उनकी पेमेंट्स जेब से लग रही होती हैं। तो सेल्स वाली प्रोडक्ट्स आप अली एक्सप्रेस से नहीं उठाएंगे, क्योंकि उनकी सेल्स का कुछ पता नहीं होता कि कब आपका सप्लायर उसके ऊपर से सेल लिफ्ट कर ले। अब यहाँ पे हम कोई प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं कि किस तरह की प्रोडक्ट्स हम बेच सकते हैं। फिर इस तरह ये आपके सामने कुछ वॉल डेकोर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स आ गई, वॉल क्लॉक वगैरह। इसमें से आप देख सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट
मुझे बेचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली लोग ये भी देखते हैं कि यार ये हैंडमेड कैटेगरी में फॉल कर रहा नहीं कर रहा, तो प्रोडक्ट भी वही फाइंड आउट करिएगा जो कि हैंडमेड कैटेगरी में फॉल कर रहा हो। हैंडमेड कैटेगरी में फॉल कर रहा हो वो किस तरह पता चलेगा? वो आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी देख के पता चल जाता है कि ये क्या हैंडमेड में बिक सकता है, क्या ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट इस तरह का तो नहीं है कि इसको हम हैंडमेड में ज़बरदस्ती लाकर फॉल करवा रहे हो। नहीं, आपको प्रोडक्ट से पता चल जाता है कि ये हैंडमेड में आएगा कि नहीं आएगा। अब जैसे कि ये एक शैंडलर है, वुडन शैंडलर है, तो हम इसको हैंडमेड में कंसीडर कर सकते हैं। ये US डिलीवरी नहीं दे रहा। अभी देखते हैं कि चाइना से US डिलीवरी कितने दिन में दे रहा है और मिनिमम कितने टाइम में दे रहा है। अभी आप देखें कि आपको यूनाइटेड स्टेट के अंदर ये इतनी ज़्यादा हाई शिपिंग रेट पे दे रहा है क्योंकि इसका वेयर हाउस यूनाइटेड स्टेट में नहीं है, तो हम इस तरह के प्रोडक्ट्स पे नहीं जाएंगे। और अली एक्सप्रेस पे आप पिक्चर्स उठाने के लिए अली सेवर के नाम से एक टूल है, और प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए अली हेल्पर के नाम से टूल है। इस तरह के अली एक्सप्रेस के जो टूल्स हैं वो उसके ज़रिए आप अपनी प्रोडक्ट भी फाइंड कर सकते हैं प्राइसिंग के हिसाब से, और उनकी इमेजेस सेव करनी हो, वीडियो सेव करनी हो तो अली सेव से आप कर सकते हैं। और बाकी आपको एक चीज़ का इसमें भी ध्यान रखना है कि जो भी आप पिक्चर यूज़ कर रहे हैं, अली एक्सप्रेस की हो, अमेज़ॉन की हो, किसी भी वेबसाइट की हो, उसका मेटा डेटा रिमूव करना ना भूलें। मेटा डेटा आपको ग्राफिक डिज़ाइनर भी चेंज करके दे देगा रिमूव करके, और आप खुद भी कर सकते हैं। कुछ वेबसाइट्स पे जाकर गूगल पे सर्च करने के बाद हाउ टू रिमूव मेटा डेटा, आपको वेबसाइट आ जाएंगी। जो टॉप वाली वेबसाइट होगी उस पर से आप रिमूव कर सकते हैं। चॉइसेस योर्स कि आप किसी भी वेबसाइट से कर लें, लेकिन फिर आपको पता चल जाता है कि आपका मेटा डेटा रिमूव हुआ है नहीं हुआ प्रॉपर्टीज़ में जाकर। तो मेटा डेटा रिमूव करने के बाद ही आपने पिक्चर्स Etsy पे लगानी है, बिकॉज ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं हम लोग, इस चीज़ का ख्याल रखना है। और हमें पिक्चर्स के ऊपर कुछ एडिटिंग करवा लेनी चाहिए, जैसे कि आपने ब्रांडिंग करवा ली प्रोडक्ट पिक्चर के ऊपर, कोई कुछ भी आपने XYZ चेंजेस करवा ली, बैकग्राउंड चेंज करवा लिया, कुछ भी करा लिया, लेकिन इस चीज़ को लाजमी ख्याल करें क्योंकि मोस्टली ड्रॉप शिपिंग अकाउंट्स सस्पेंड हो जाते हैं इसी चक्कर में कि लोग पिक्चर्स भी कॉपी पेस्ट करके चला रहे होते हैं। तो हमने इन चीज़ों का ध्यान रखना है और अपने अकाउंट को सस्पेंशन से बचाना है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी कि किस तरह हम अली एक्सप्रेस पे कम टाइम में प्रोडक्ट्स फाइंड कर सकते हैं, और आपको सप्लायर से किस तरह आप अपनी प्रोडक्ट जल्दी से जल्दी शिप करवा सकते हैं उनकी जिनके वेयर हाउसेस आपको US में मिल रहे हों। तो ये था हमारा अली एक्सप्रेस से प्रोडक्ट ड्रॉप शिपिंग करने का तरीका। और आगे चल के मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि हम लोग ओवर स्टॉक से किस तरह प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करते हैं। तो इंशाल्लाह ये वीडियो आपको पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।